हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग पता है हम लोग अभी कर रहे हैं सर्कल। ठीक है, हम लोग ये देख रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सर्कल में दो कॉर्ड हो तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हो, दो इक्वल कॉर्ड तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस सेम होगी। या अगर सेंटर से सेम डिस्टेंस पे दो कॉर्ड है तो उन दोनों की कॉर्ड लेंथ होगी। ये हमने थ्योरम प्रूफ किया था। ठीक है, आज भी हम ऐसे ही कुछ पढ़ेंगे। बस अंतर ये होगा कि आज एक सेंटर है, मतलब सर्कल है, एक कॉर्ड है, एक लाइन है, तो ये इक्वल होना चाहिए। या ये इक्वल है तो ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो आज हम ये वाला थ्योरम इसका देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, इसको बोल देंगे हाफ कॉर्ड और सिमेट्री से रिलेटेड थ्योरम्स हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। तो मैं अंकित, आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, वीडियो को लाइक करें और लैंडस्केप में आए और फिर वीडियो का मजा लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का पहला थ्योरम। तो थ्योरम 1, आज का पहला थ्योरम। तो थ्योरम 1 क्या कह रहा है? दी परपेंडिकुलर from the center of a circle to a chord bisects the chord। ठीक है, तो कह रहा है कि एक परपेंडिकुलर है सेंटर से जो कि कॉर्ड पे आके ज्वाइन करता है। तो जब ज्वाइन करता है जिस पॉइंट पे, वहां से कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पे बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, कंसीडर ए सर्कल विथ सेंटर ओ। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम एक सर्कल बनाएंगे जिसका होगा सेंटर ओ। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है ओ। ये हो गया। अब इसमें आता है एक कॉर्ड। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड। तो एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे सेंटर से, एक परपेंडिकुलर। अब इस जो है ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नेमिंग करना पड़ेगा। ओ, ए, बी और ये जो जगह है उसको हम कहेंगे एक्स। अब यहाँ पे है, हम पहले ओ ए को ज्वाइन करेंगे, फिर ओ से बी को ज्वाइन करेंगे। थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, ओ ए और ओ बी ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब इसको हम लिख देते हैं, ए बी इज ए कॉर्ड such that line OX is perpendicular का सिंबल हो गया ये टू कॉर्ड AB, मतलब OX इज परपेंडिकुलर टू AB। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव
हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है ax इज इक्वल टू बी एक्स। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तब हम यहाँ पे प्रूफ शुरू करते हैं कि अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन इसको दे रहे हैं। अब हम देखेंगे ट्रायंगल ओ एक्स और ओ बी एक्स में। ठीक है, इन ट्रायंगल ओ ए एक्स एंड ओ बी एक्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर है, तो एंगल ओ एक्स ए इज इक्वल टू एंगल ओ एक्स बी। क्यों? ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी, जिससे एंगल एक्स क्या हो गया, 90 डिग्री है। ओ एक्स दोनों साइड है, ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स, क्यों, कॉमन। फिर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों, रेडियस या रेडियाई बोल देंगे, प्लूरल फॉर्म हो गया। तब यहाँ पे देखिएगा ये इक्वल है, ये इक्वल है और ये, तो यहाँ पे राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और एक साइड कॉमन आ रहा है, मतलब इक्वल आ रहा है, तो ट्रायंगल आरएचएस का रूल आएगा, तो इससे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बाय यूजिंग आरएचएस रूल triangle OAX is congruent to triangle OBX, ऊपर लिखे थे उस OAX OBX। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या कह सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सिंप्लिसिटी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के माध्यम से ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये कॉमन है, तो ये और ये भी तो इक्वल हो जाएगा। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स बाई सिंप्लिसिटी। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये हमने बता दिया। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये इक्वल है, ए एक्स इक्वल टू एक्स पी है। अब मान लीजिए इसको हम उल्टा इसका देखेंगे, ए एक्स इक्वल टू एक्स पी दिया होगा तो हमें ये करना है कि एंगल एक्स जो है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वो थ्योरम करते हैं। तो वो क्या है, वो है थ्योरम 2। स्टेटमेंट क्या है, द लाइन drawn from center to midpoint of a chord is perpendicular to the chord. Perpendicular to the chord। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि वो परपेंडिकुलर है कि नहीं कॉर्ड के। इसको हम लोग कन्वर्स थ्योरम भी कह सकते हैं, क्योंकि हम एकदम उल्टा जा रहे हैं। तो इसमें भी सेम चीज करना है, सर्कल सेंटर ओ, ये रहा कॉर्ड, ये रहा परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, मतलब एक लाइन है जो ओ से कॉर्ड पे जॉइन करता है, प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर है कि नहीं। ठीक है, अब इसको नेमिंग कर देते हैं।
ओ ए एक्स बी, सेम चीज ज्वाइन करेंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब कंसीडर ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, एक हमने बना दिया। और ये जो एक्स है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। एंड सेंटर ओ इज joined to the midpoint x, किसका है, ऑफ द कॉर्ड ए बी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम ये ओ ए और ओ बी को ज्वाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, फिर टू ट्रायंगल फॉर्म्ड। ठीक है, तो ट्रायंगल हो गया। नाउ अब हम शुरू करते हैं टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल x जो है वो 90 डिग्री है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम लोग प्रूफ करते हैं, शुरू करते हैं इसका प्रूफ। दोनों ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ओ ए एक्स एंड ओ बी, ट्रायंगल ओ बी एक्स। तो देख यहाँ पे देखेंगे ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्यों, रेडियाई, ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स, क्यों, कॉमन, ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट वाला है, एक्स इज दी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो एस से कोई एंगल नहीं है, नहीं, एस एक्स से, देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी एक्स, एस रूल, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बाय यूजिंग आरएचएस रूल, बाय यूजिंग आरएचएस रूल, कि तो बाय आरएचएस रूल एंगल ओ ए एक्स, नहीं, ओ एक्स ए इक्वल टू एंगल ओ एक्स बी। तो दोनों बराबर है, मिड पॉइंट पर आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो हमारा दोनों एक तरह से प्रूफ हो गया। तो कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है, इफ ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, व्हाट अबाउट ए एम एंड एम बी।
ठीक है, ये पहला, ये दूसरा। इफ AM इज इक्वल टू MB and O is the center, what about OM? ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, विच ट्रायंगल आर यूज्ड इन प्रूफ। तो हमने कौन सा एंगल प्रूफ के लिए यूज किया, ट्रायंगल यूज किया, तो उसका भी हमें जवाब देना है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। अगर ओ में परपेंडिकुलर है, ये एक सर्कल है, सेंटर है, कॉर्ड है, AB कॉर्ड है, OM परपेंडिकुलर है, तभी हमने सॉल्व किया था। तो AM और MB का क्या रिलेशन होगा, तो AM हो जाएगा किसके बराबर, MB के। ठीक है, अब AM और MB बराबर है, सेम चीज, AM और MB बराबर है और सेंटर है, तो OM क्या है, OM परपेंडिकुलर हो जाएगा, हमने सॉल्व किया था, OM परपेंडिकुलर हो जाएगा AB के। अब ट्रायंगल कौन सा यूज होता है इस प्रूफ में, तो हम लोग इसको और इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री बनाता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल यूज हुआ था, राइट ट्रायंगल यूज हुआ था। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन था, 2 थ्योरम हमने कर लिया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग कॉर्ड्स और एंगल के बारे में देखेंगे और एक फाइनल थ्योरम करेंगे, और उसके साथ ही हमारा सर्कल का टॉपिक भी ओवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।